अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने सख्ता देरायती के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिफ़त तस्हील का बयान। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर इस टॉपिक की हेडिंग को नोट कर लीजिए। आज की क्लास में हम तस्हील के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले तस्हील के मुतालिक 4 बातों का जानना ज़रूरी है। कितनी बातों का? 4 बातों का जानना ज़रूरी है। अगर वो 4 बातें तरतीब के साथ आपको समझ में आ जाती हैं, यानी आप उनको याद कर लेते हैं, तो इंशाअल्लाह ये जो सिफ़त तस्हील का टॉपिक है ये समझना आपके लिए बड़ा ही आसान होगा। तो वो 4 बातें कौन सी हैं? तो याद रखिए, तस्हील के मुतालिक 4 बातें जानना ज़रूरी है। सबसे पहले तस्हील का माना हमें मालूम होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमें तस्हील की अक़साम भी मालूम होनी चाहिए। और तीसरी बात, हमें तस्हील के मवाक़े भी मालूम होने चाहिए। और चौथी बात, हमें तस्हील की ज़िद भी मालूम होनी चाहिए। जब ये 4 बातें तस्हील के मुतालिक हमें याद हो जाएंगी और इनको हम समझ पाएंगे तो इंशाअल्लाह तस्हील को पहचानना कुरान के अंदर आसान हो जाएगा। अच्छा, तस्हील का लुग़वी माना क्या है पहले हम ये समझते हैं। तो सिंपल लफ्ज़ों में याद रखें, तस्हील का लुग़वी माना है आसान करना। क्या करना? आसान करना, या हम लिख सकते हैं सहल करना। आसान करना या सहल करना, ये इसका लुग़वी माना है। या हम आसान अल्फाज में यूं भी लिख सकते हैं, तस्हील के माना हमज़ा को नरमी के साथ अदा करना। ठीक है जी, इसका क्या मतलब है? तस्हील के माना हमज़ा को नरमी के साथ अदा करना, यानी हमज़ा और अलिफ के दरमियान अदा करना। हमज़ा और अलिफ के दरमियान अदा करना कि ना तो आवाज़ में सख्ती हो और ना ही झटका हो और ना ही अलिफ की तरह आवाज़ बिल्कुल सीधी और नरम हो। ये इसका माना है। अच्छा, अब हम जानेंगे कि तजवीद के अंदर तस्हील का इस्तिलाही माना क्या है। तो इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। अब हम इसके इस्तिलाही माना की बात करते हैं और ये जो इसका इस्तिलाही माना है ये समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 टर्म्स आपकी निकल कर आएंगी जो आपने ऑलरेडी सिफ़ातुल हुरूफ की सीरीज़ में पढ़ी है। इसका जो इस्तिलाही माना है, आसान लफ्ज़ों में याद रखें कि हमज़ा को तहक़ीक़ और इब्दाल के दरमियानी वाली हालत के साथ अदा करना। हमज़ा को तहक़ीक़ और इब्दाल की दरमियानी वाली हालत के साथ अदा करना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हमज़ा को तहक़ीक़ और इब्दाल की दरमियानी हालत के साथ अदा करना, ये इसका इस्तिलाही माना है। अच्छा, इस इस्तिलाही माना के अंदर 2 टर्म्स निकल कर आईं, तहक़ीक़ और इब्दाल, और इन दोनों टर्म्स के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है, लेकिन इंशाअल्लाह मैं यहाँ पर नटशल में आपको ये दोनों टर्म्स समझा देता हूँ ताकि ये तस्हील का टॉपिक समझना आसान हो जाए। तहक़ीक़ हम कहते हैं खूब वाज़ेह करने को। किसे कहा जाता है? खूब वाज़ेह करने को। क्लियर होगी बात? वाज़ेह करने को। और इब्दाल हम कहते हैं बदलने को, यानी तब्दील करने को इब्दाल कहा जाता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? तहक़ीक़ का कायदा आपने ऑलरेडी पढ़ा है और आपको इंशाल्लाह याद भी होगा। तहक़ीक़ का कायदा यूँ था कि जब 2 हमज़ा क़तई एक या 2 कलमे में जमा हो तो उसे तहक़ीक़ के साथ पढ़ा जाएगा। यानी अगर कोई कलमा है उसके शुरू में ऐसे 2 हमज़ा आ रहे हैं और दोनों के ऊपर ज़बर है, यानी दोनों मफ़तूह है, तो हम उन दोनों हमज़ा को कैसे पढ़ते थे? तहक़ीक़ के साथ पढ़ते थे। जैसे आ आ आ आ आ आ,
तो दोनों में क्या पाई जा रही है, तहकीक पाई जा रही है, यानी ये दोनों आपके क्या है, मुहक्कका है, यानी दोनों को हम तहकीक के साथ अदा कर रहे हैं। ये तो थी तहकीक की बात। और हमने जो है उसके बाद इब्दाल के बारे में जाना था कि अगर किसी कलमे के अंदर दो हमज़ा इस तरह जमा हो कि उनमें से पहला हमज़ा क़त्ई मफ्तू हो। हमज़ा क़त्ई मफ्तू कैसे होगा, यानी एक हमज़ा आपका ऐसे होगा, हमज़ा क़त्ई मफ्तू होगा यानी ऊपर ज़बर होगी, और एक हमज़ा आपका हमज़तुल वस्ल होगा, ठीक है जी, यानी वो मफ्तू नहीं होगा बल्कि वो आपका हमज़तुल वस्ल होगा। तो वो जो हमज़तुल वस्ल होगा वो तब्दील हो जाएगा हुरूफ़ मद्दह में। ये हमने इब्दाल के अंदर पढ़ा था, तो उसको हम कहते हैं बदलना, क्योंकि अब यहाँ पर ये जो हमज़ा है ना, इसको हम हमज़ा जो है मुहक्कका नहीं कहेंगे, यानी इसको हम हमज़ा मुबद्दला कहेंगे। मुबद्दला से मुराद यानी ये तब्दील शुदा है। अब ये तब्दील हो गया, क्योंकि ये हमज़तुल वस्ल था लेकिन हमज़तुल वस्ल से हुरूफ़ मद्दह में तब्दील हो गया, तो इसलिए हम कहेंगे कि इसके अंदर क्या हुआ, इब्दाल का कायदा हुआ, और इसके अंदर दोनों को पढ़ा गया, तो इसको हम कहेंगे इसके अंदर तहकीक हुई। तो ये जो तस्हील है ये दरमियानी वाली कैफियत होती है। जब भी आपने कुरान के अंदर तस्हील को अदा करना हो रिवायत के मुताबिक, तो याद रखिएगा वो तहकीक और इब्दाल के दरमियान वाली कैफियत होगी। तो इसीलिए हमने कहा कि ये जो इस्तिलाही माना है इसको ध्यान में रखिएगा, हमज़ा को तहकीक और इब्दाल की दरमियानी हालत के साथ अदा करना, उसे क्या कहा जाता है, उसे तस्हील कहा जाता है। बात यहाँ तक क्लियर होगी। ये तस्हील के बारे में पहले मैंने आपको ये इनका माना समझा दिया, लेकिन अब हमने माना तो समझ लिया, अब हम इस तस्हील की अक़साम के बारे में बात करेंगे कि तस्हील की अक़साम कौन सी है। आइए पेज नंबर 2 पर ध्यान रखिए, तस्हील जो है इसकी 2 अक़साम हैं। कितनी किस्में हैं भाई, 2 किस्में हैं। सबसे पहली किस्म जिसे कहा जाता है तस्हील वाजिब, और दूसरी किस्म जिसे कहा जाता है तस्हील जायज़। इन दोनों किस्मों को आपने ध्यान से समझना है और अपने जहन में रखना है, और इंशाअल्लाह कुरान के अंदर इनको अप्लाई करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं तस्हील वाजिब की। तो तस्हील वाजिब के बारे में आपने सिर्फ एक चीज़ को याद रखना है कि कुरान में सूरह फुस्सिलत है जो आपका सूरह नंबर 41 है, उसमें आयत नंबर 44 है। मैं इस सूरह को लिख देता हूँ। कुरान में सूरह नंबर 41 जिसको सूरह फुस्सिलत कहा जाता है, इसमें आपकी आयत नंबर 44 है। उस आयत नंबर 44 में एक लफ्ज़ आया है आअजमियुन। क्या लफ्ज़ आया है, आअजमियुन। वो लफ्ज़ ऐसे लिखा गया है आअजमियुन। ये जो लफ्ज़ आपको सूरह फुस्सिलत में मिलेगा, इसमें जो कायदा आपका हो रहा है वो आपका तस्हील का कायदा हो रहा है, लेकिन तस्हील की कौन सी किस्म, वाजिब, यानी तस्हील वाजिब इसके अंदर हो रहा है, जिसके अदा न करने से रिवायत की मुखालिफत लाजिम आएगी। यानी इस लफ्ज़ में इमाम हफ्स रहमहुल्लाह की रिवायत के मुताबिक क्या होगी, तस्हील होगी, और तस्हील की कौन सी किस्म होगी, तस्हील वाजिब होगी। अगर आप कुरान खोल कर देखेंगे आपको वहाँ पर आयत नंबर 44 में मिलता है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलौ जअलनाहु कुरआनन अअजमिय्यन लक़ालू लौला फुस्सिलत आयातुहु अअजमिय्युन व अरबी, अअजमिय्युन व अरबी। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि आप इस पहले वाले हमज़ा को तहक़ीक़ के साथ अदा कर रहे हैं, और ये जो बाद वाला हमज़ा है ज़ाहिर इसके ऊपर भी ज़बर है तो इसको भी तहक़ीक़ के साथ अदा करना है, लेकिन इसके अंदर हम तहक़ीक़ नहीं करते। इस बाद वाले हमज़ा के अंदर हम इमाम हफ्स रहमहुल्लाह की रिवायत के मुताबिक क्या करते हैं, तस्हील करते हैं, तस्हील वाजिब करते हैं। यानी तस्हील किसे कहा जाता है, तस्हील कहते हैं हमज़ा को नरमी के साथ अदा करना। तो इस बाद वाले को हम नरमी के साथ अदा करते हैं। भाई नरमी के साथ अदा क्यों करते हैं, इसकी वजह क्या है, इसकी एक वजह है। अगर आप कहेंगे कि भाई वजह क्या है, इसको नरमी के साथ क्यों पढ़ा जाता है, ऐसी रिवायत क्यों है, तो इस हवाले से आप याद रखें कि इस लफ्ज़ में जो शुरू के 3 हरूफ आए हैं, अगर आप उन पर गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह ये जो तस्हील है, तस्हील वाजिब, इस लफ्ज़ के अंदर ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए हुआ क्या है इसके अंदर, अगर आप देखेंगे कि शुरू में हमज़ा आया है, बाद में भी हमज़ा आया है, और तीसरा जो हरफ आया है वो आपका क्या आया है, आइन आया है। यानी इस कलमे में आप देखेंगे कि 2 हमज़ा क़त्ई मौजूद है। ठीक है जी, देखिए शुरू में अगर आप देखेंगे, ध्यान रखिएगा, इसको समझना है ताकि आप कुरान में इसके हवाले से परेशान ना हो कि इसको पढ़ना कैसे है। देखिए शुरू में यहाँ पर एक हमज़ा आया है ज़बर के साथ,
اور دوسرا حمزہ بھی آیا ہے زبر کے ساتھ. اور یہ جو دونوں حمزہ ہے نا، یہ دونوں حمزہ قطعی ہے، جو دونوں مفتوح ہے، دونوں زبر کے ساتھ ہے اور دونوں کو پڑھنا بھی ہے. لیکن اب چونکہ آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور حرف آ رہا ہے جو آپ کا عین ہے، لیکن یہ عین آپ کا ساکن ہے، اور ساکن والے کو آپ نے پچھلے والے حرف کے ساتھ یعنی ما قبل کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہوتا ہے. کیونکہ پچھلے والے کے اوپر زبر ہے تو ظاہر سی بات ہے اس حمزہ اور اس عین کو ملا کر پڑھنا پڑے گا. اب یہ جو تین حروف یہاں پر جمع ہو گئے، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ تینوں حروف کہاں سے نکلتے ہیں؟ حلق سے نکلنے والے حروف ہیں نا. تو ہم کہیں گے کہ یہ جو تینوں حروف ہیں یہ حروف حلقی میں سے ہے. اور حروف حلقی سے مراد یعنی جو حلق سے نکلنے والے حروف ہوں، یعنی جو تھروٹ سے ادا ہونے والے حروف ہیں. یعنی ان تینوں کا جو مخرج ہے وہ کہاں سے ہے؟ وہ حلق سے ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ یہ جو شروع والا حمزہ ہے اس کو تحقیق کے ساتھ پڑھا جائے گا، کیونکہ یہ حمزہ آپ کا حمزہ محققہ ہے. ٹھیک ہے جی، یہ حمزہ آپ کا حمزہ محققہ ہے. لیکن یہ جو بعد والا حمزہ ہے اس میں بھی تحقیق ہوگی، لیکن اس میں ہم تحقیق کرتے نہیں ہیں روایت کے مطابق. بھائی ایسا کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ جو تین حروف ہیں حروف حلقی میں سے ہے، عین جو ہے یہ بھی حروف حلقی میں سے ہے. اگر ہم ان دونوں کے اندر تحقیق کریں گے تو یہ جو عین ہے اس کو صحیح طریقے سے ہم ادا نہیں کر پائیں گے، اس کا تلفظ ہم نہیں کر پائیں گے. تو یہاں پر یہ جو حمزہ اور عین ہے یہ خلط ملط ہو جائے گا، ہم پہچان نہیں پائیں گے کیا ہم نے حمزہ کو پڑھا یا عین کو پڑھا. اسی وجہ سے امام حفص رحمہ اللہ تعالی کی روایت کے مطابق اس بعد والے حمزہ کے اندر تسہیل کا قاعدہ اپلائی ہوتا ہے، تسہیل واجب ہو جاتی ہے. یعنی اس حمزہ کو نرمی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے تاکہ اس عین کا کیا ہو سکے؟ تلفظ ہو سکے. یہ اس کی ایک عام وجہ ہے. بات کلیئر ہوگی نا؟ یہ لاجک آپ یاد رکھ لیجئے کیونکہ تینوں حروف حلقی میں سے ہے. اصل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ جو حمزہ ہے اس کے اوپر زبر ہے، ظاہر سی بات ہے اس کو تحقیق کے ساتھ ادا کرنا ہے. کیسے؟ آ آ آ آ. جب ہم نے پہلی آ آ کر دیا اب یہ عین بیچارہ اکیلا رہ گیا. جب ہم نے پہلی ہی دونوں کے اندر تحقیق کر دی تو اس عین کا تلفظ اب نہیں ہو پائے گا. آپ کوشش کر کے دیکھیں، آپ ایسے پڑھیں آ آ آ آ، یہ تحقیق ہے دونوں حمزہ کی. آ آ آ آ. اگر دونوں کے اندر تحقیق کریں گے یعنی بعد والے کے اندر بھی تحقیق کریں گے تو عین بیچارہ رہ جائے گا، اس کا تلفظ نہیں ہو پائے گا. تو ہم نے لازماً یہاں پر اس حمزہ کو نرم کرنا ہے، یعنی تحقیق اور ابدال کی درمیانی والی حالت کو اپلائی کرنا ہے، تب جا کے یہ عین آپ کا نکلے گا. آپ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اعجمی وعربی. پہلے والے حمزہ کو تحقیق کے ساتھ ادا کرنا ہے کیونکہ یہ محققہ ہے، اور بعد والے کے اندر آپ نے تسہیل واجب کرنی ہے. یعنی روایت کے مطابق اس میں تسہیل ہوگی، نرمی کے ساتھ ادا ہوگا تاکہ اس عین کا تلفظ ہو سکے. اگر دونوں کے اندر تحقیق ہو گئی تو اس عین کا تلفظ آپ نہیں کر پائیں گے. جیسے آ آ آ آ آ آ آ آ. اب عین آپ پڑھ نہیں سکیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ بعد والے کو لازماً آپ نے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. اسی کو تسہیل کہا جاتا ہے، اور یہی امام حفص رحمہ اللہ کی روایت کے مطابق تسہیل واجب اس کے اندر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اعجمی وعربی. اعجمی آ آ آ آ. تو بعد والے کو آپ نے تھوڑا سا وہ کرنا ہے، کھسکانا ہے، نرمی سے کھسکانا ہے تاکہ عین بھی ادا ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ اس کی جب آپ زیادہ سے زیادہ مشق کریں گے، پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں گے. اور جو بھی آپ کا فیوریٹ ریسائٹر ہے آپ یوٹیوب پر اس کی قرات کو سرچ کریں اور آپ سورہ فصلت کی آیت نمبر 44 کو سرچ کریں اور ان کی قرات کو سنیں تو انشاءاللہ آپ کو بہتر طریقے سے یہ چیز انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. اور آپ جب سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پر وہ کس طریقے سے اس کو ادا کر رہے ہیں. اعجمی وعربی. اعجمی وعربی. دیکھیں تو نرمی سے اس کو تسہیل کہا جاتا ہے. اعجمی وعربی. ٹھیک ہے جی. تو اس کلمے کے اندر، ایک کلمے کے اندر امام حفص رحمہ اللہ کی روایت کے مطابق کیا ہوتی ہے؟ تسہیل ہوتی ہے، تسہیل واجب ہوتی ہے. اچھا، اب جو تسہیل کی دوسری قسم ہے جسے تسہیل جائز کہا جاتا ہے. دیکھیں جائز سے یہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جوازی ہے. جوازی سے مراد یعنی اس میں تسہیل کرنا بھی جائز ہو سکتا ہے اور کچھ اور بھی کرنا جائز ہو سکتا ہے، وہ میں انشاءاللہ ابھی آپ کو بتاؤں گا. سب سے پہلے سمجھ لیجئے تسہیل جائز کے اندر. اچھا، سب سے پہلے آپ یہ اعجمیون کی مثال قرآن سے دیکھ لیجئے تاکہ آپ بات کو سمجھ پائیں. یہ ہمارے پاس سورہ فصلت کی آیت نمبر 44 ہے، اس میں آپ غور کریں. یہ دیکھ لیجئے
आयत क्या है, ध्यान रखिएगा, वलौ जअलनाहु कुरआनन अअजमिय्यन लक़ालू लौला फुस्सिलत आयातुहु अअजमिय्युन व अरबी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शुरू में आपका जो हमज़ा है ये हमज़ा मुहक्क़क़ा है, तहक़ीक़ के साथ अदा हो रहा है, और बाद वाला जो हमज़ा है इसके ऊपर तो ज़बर है, ये भी हमज़ा क़तई है, पढ़ा जाएगा, लेकिन अब ये जो आइन है ना इसका तलफ़ुज़ हो सके इस वजह से इस हमज़ा के अंदर क्या हो रही है, इमाम हफ्स रहिमहुल्लाह की रिवायत के मुताबिक क्या हो रही है, तस्हील हो रही है। और तस्हील की कौन सी किस्म हो रही है, तस्हील वाजिब हो रही है। बात क्लियर होगी। यानी इस बाद वाले हमज़ा को हम कैसे अदा करते हैं, नरमी के साथ अदा करते हैं, क्योंकि तस्हील का मतलब क्या होता है, तस्हील के माना हमज़ा को नरमी के साथ अदा करना, यानी हमज़ा को तहक़ीक़ और इब्दाल के दरमियानी वाली हालत के साथ अदा करना। तो हमने यहाँ पर जो हमज़ा अदा किया ये तहक़ीक़ और इब्दाल की दरमियानी वाली हालत कैफियत के साथ अदा कर दिया और हमारा ये लफ्ज़ पढ़ा गया। बात यहाँ तक क्लियर होगी। चलिए, अच्छा मैं बात कर रहा था कि ये जो आपका तस्हील जायज़ है, तस्हील जायज़ के अंदर आप याद रखें कि तस्हील जायज़ 3 कलिमात में है। कितने? 3 कलिमात में है, जो कुरान में 2-2 जगह आए हैं। कितनी जगह? 2-2 जगह आए हैं। यानी टोटल ये 3 कलिमात हैं कुरान के अंदर, लेकिन आए 2-2 जगह है, तो टोटल आपके 6 जगह आ जाते हैं, यानी 6 आ जाते हैं। ठीक है जी। सबसे पहला ध्यान रखिए, सबसे पहला आपको कुरान के अंदर ऐसे मिलेगा, ऐसे हमज़ा, उसके ऊपर खड़ी ज़बर और उसके ऊपर ऐसे मद मिलेगी और ऐसे अज़्ज़करैन। ठीक है जी, अज़्ज़करैन। और ये जो लफ्ज़ हैं ये आपको सूरह अनआम के अंदर मिलते हैं, सूरह अनआम। ठीक है जी, सूरह अनआम, और इसके अंदर आयत नंबर 143 और 144। ठीक है जी, यानी इसके अंदर ये 2 जगह आ गया, 2 आयतों के अंदर। सूरह अनआम में आपको आयत नंबर 143 में भी मिलेगा और 144 में भी मिलेगा। ठीक है जी, पहला कलमा आ गया। दूसरा जो कलमा है वो आपको कुरान में कैसे मिलता है, आल आना जैसे आपको मिलेगा, जैसे आपको शुरू में ऐसे एक हमज़ा मिलेगा, उसके ऊपर ऐसे खड़ी ज़बर होगी और उसके ऊपर ऐसे मद होगी। ठीक है जी, फिर आपको मिलेगा ऐसे आल आना, आल आना। ठीक है जी, ये आपको ऐसे मिलेगा। और कुरान में ये भी 2 जगह आया है, और आया कहाँ है, सूरह यूनुस के अंदर। सूरह यूनुस के अंदर आपको ये मिलता है आयत नंबर एक तो 51 में मिलेगा प्लस 91 में मिलेगा। ठीक है जी, कितनी जगह आ गया भाई, क्योंकि मैंने कहा कि तस्हील जायज़ जो है ये 3 कलमात है जो 2-2 जगह आए हैं। अब आप देख सकते हैं एक कलमा 2 जगह आया है सूरह अनआम में, अल-आन एक कलमा 2 जगह आया सूरह यूनुस के अंदर। इसी तरीके से एक और कलमा आपको मिलेगा जो आपको ऐसे मिलेगा, पहले शुरू में हमज़ा मिलेगा, उसके ऊपर खड़ी ज़बर होगी, उसके ऊपर ऐसे मद बनी हुई होगी, और फिर उसके बाद क्या होगा, अल्लाह का नाम होगा ऐसे, ध्यान रखिए ऐसे होगा। और ये भी आपको मिलता है सूरह यूनुस के अंदर, और सूरह यूनुस के अंदर भी आपको ये मिलता है। ठीक है जी, और एक और सूरा आता है जैसे तकरीबन मेरे जहन में था सूरह नमल के अंदर गालिबन, हाँ, और आयत नंबर सेम है इनका, ध्यान रखिएगा। एक तो ये आपको सूरह यूनुस में मिलेगा, सूरह यूनुस की आयत नंबर 59 में आपको ये मिलेगा। ठीक है जी, और इसी तरीके से मैंने क्या कहा कि सूरह नमल, सूरह नमल जो है उसमें भी आपको ये लफ्ज़ मिलेगा, लेकिन आयत नंबर 59। को इंसिडेंस देखिए, सूरह यूनुस में भी आयत नंबर 59 है और सूरह नमल में भी आयत नंबर 59 है। अल्लाह अकबर, बात क्लियर होगी। तो ये जो 3 कलमात आप देख रहे हैं इनके अंदर तस्हील जायज़ होगी, यानी आप इनके अंदर तस्हील भी कर सकते हैं और एक और चीज़ कर सकते हैं, और वो जो एक चीज़ करनी है ना वही ज़्यादा बेहतर है तस्हील से। और आप अगर किसी की क़िरात सुनेंगे और जब आप ये आयतें सुनेंगे किसी फेवरेट रिसाइटर से, तो आप देखेंगे वो इसको अज़्ज़करैन नहीं पढ़ते हैं बल्कि अज़्ज़करैन पढ़ते हैं। लेकिन इन तीनों कलिमात में 6 जगह आप देखेंगे तस्हील जायज़ से बेहतर इब्दाल है। अब ये जो नई चीज़ मैं बता रहा था ना कुछ और होगी, जवाज़ी है, अब इनके अंदर क्या होता है, इब्दाल होता है। और इब्दाल आपने समझ लिया भाई, इब्दाल किसे कहा जाता है, यानी कलमे के अंदर 2 हमज़ा इस तरह जमा हो कि पहला वाला हमज़ा क़तई मफ्तू हो और बाद वाला हमज़तुल वस्ल हो, और हमज़तुल वस्ल को हुरूफ़ मद्दा से बदल दिया जाता है, इसको हम इब्दाल कहते हैं। ठीक है जी, और इब्दाल के माना क्या होते हैं, हमज़ा को अलिफ से बदलना होता है, ये इब्दाल का नटशल में माना होता है। बात क्लियर होगी। तो ये जो अज़्ज़करैन आप देख रहे हैं ना कुरान के अंदर, सूरह अनाम के अंदर आयत नंबर 143 और सूरह नंबर 6 है,
थमानियत अज़वाज, ठीक है जी। और आगे फिर आगे चलते हैं, आगे मिलता है कुल आज़करैन हर्रम अमिल उन्सयैन, ठीक है जी। तो हमारे पास ये आयत मौजूद है, इसको इंशाल्लाह देख लीजिए, बात इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। देखिए हमारे पास है, ये देखिए, ध्यान रखिए, ये आपकी सूरह अनआम की आयत नंबर 143 है। कहाँ है भाई? देखिए कुरान के अंदर कैसे है, थमानियत अज़वाजिम मिनद्दअनि इत्नैनि व मिनल माज़ि इत्नैनि कुल आज़करैन। तो यहाँ पर आप देखिए, इस हमजा के ऊपर आप देख रहे हैं ऐसे खड़ी ज़बर है, ऊपर ऐसे मद बनी हुई है, और इसको हम खींचते हैं 6 हरकत के बराबर। भाई क्यों 6 हरकत खींचते हैं? क्योंकि इसके अंदर मद्दे लाजिम होती है, और मद्दे लाजिम की कौन सी किस्म होती है भाई? मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल, ठीक है जी, क्योंकि तजदीद है आगे, मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल होती है इसके अंदर। तो हम इसको 6 हरकत के बराबर यानी 3 अलिफ के बराबर हम इसको क्या करते हैं? खींचते हैं। इसकी ड्यूरेशन है, तो हम पढ़ते हैं कुल आज़करैन, ठीक। असल में अगर आप देखेंगे, ये आज़करैन पहले से नहीं था, ये मैं अभी इंशाल्लाह आपको समझा दूंगा। पहले आप देख लीजिए कि इस आयत के अंदर आप देख रहे हैं कि आज़करैन का लफ्ज़ आ गया। इसी तरीके से आयत नंबर 144 जो इसके बाद वाली है, वहाँ पर आपको मिलता है वमिनल इबिली इत्नैनि व मिनल बकरि इत्नैनि कुल आज़करैन हर्रम अमिल उन्सयैन अम्मश्तमलत अलैहि अर्हामुल उन्सयैन अम कुंतुम शुहदा। तो ये आयत अगर आप देखेंगे, इसके बाद वाली 144, ये आप देख सकते हैं। ध्यान रखिए, ये 143 आयत है, और इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका क्या आ रहा है भाई? यहाँ पर आपका आ रहा है आज़करैन, ये आ रहा है, ठीक है जी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये देखिए कहाँ आ रहा है भाई? ये आ रहा है वमिनल इबिल इत्नैनि व मिनल बकरि इत्नैन कुल आज़करैन, ठीक है जी। ये देखिए, गौर से देखिए, आ रहा है ना भाई? कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है आज़करैन हर्रम अमिल उन्सयैन। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमजा के ऊपर खड़ी ज़बर है, लेकिन ये पहले से ऐसा नहीं था, ये असल नहीं था। यहाँ पर हम इसको रिवायत के मुताबिक क्या कर रहे हैं? इब्दाल कर रहे हैं इसके अंदर। लेकिन असल ये कैसे था? ध्यान रखिए, असल ये हमारा था ऐसे, पूरा ध्यान रखिएगा भाई। असल ये था आ, शुरू में 2 हमजा आगे, उसके बाद था ये ज़करैन, ठीक है जी। जब दोनों हमजा के ऊपर ज़बर है तो कैसे इसको पढ़ेंगे? अज़करैन, अज़करैन, ऐसे पढ़ेंगे, लेकिन हम ऐसे पढ़ते नहीं हैं। अगर आप इसको खोल कर लिखेंगे तो ये शुरू में आता है हमजा और दूसरा हमजा, उसके बाद आपका आता है लाम और दाल शद के साथ, फिर काफ, फिर रा, फिर या और फिर नून, ऐसे आ गया। कितने इसके अंदर आ गए भाई? अब आप देख सकते हैं कि ये जो शुरू वाले हमजा आ रहे हैं, दोनों यहाँ पर आपको मुतहर्रिक मिल रहे हैं। असल जो आपका था, तो दोनों को कैसे पढ़ना चाहिए था? आज़करैन, और कुछ क़िरात के अंदर इसको आज़करैन ही पढ़ा जाता है। लेकिन हमारे मुसहफ़ के अंदर, यानी जो हम रिवायत इख्तियार कर रहे हैं इमाम हफ्स रहमहुल्लाह की, उसमें इब्दाल करना बेहतर है। और इस सूरत को आप देखिएगा, सुनिएगा, और वहाँ पर हर कोई कारी इसको कैसे पढ़ता है? आज़करैन पढ़ता है। भाई क्यों इसके अंदर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर इब्दाल का कायदा हो रहा है। और इब्दाल का कायदा क्या है? अगर आपने पहले ये बात समझी हो कि इब्दाल हम कहते हैं बदलने को, तब्दील करने को, यानी जब कलमे के अंदर 2 हमजा इस तरह जमा हो कि पहला वाला हमजा उसके अंदर मुतहर्रिक हो, क़तई मफ्तू हो, और बाद वाला आपका हमज़तुल वस्ल हो, तो उस सूरत में क्या होगा? देखिए, असल में हमारा अलिफ और लाम तारीफ होता है ना, ये आपका अलिफ और लाम तारीफ होता है, क्योंकि अलिफ इसके अंदर आपका हमज़तुल वस्ल कहलाता है। तो ये बाद वाला जो हमज़तुल वस्ल है, ये तब्दील हो जाता है मद्दा में। किसमें? मद्दा में। तो हम लिखेंगे हमजा अलिफ ज़बर आ, बन गया आ। तो इसको अगर हम ऐसे भी लिखेंगे तब भी ये आ ही पढ़ा जाएगा, लेकिन अगर हम इसी हमजा को ऊपर ये खड़ी ज़बर दे दें और ऊपर मद दे दें तब भी ये आ ही बनेगा। ऐसे भी आ बनेगा और ऐसे भी आ बनेगा, लेकिन कुरान में इस प्रिंट की वजह से ऐसे लिखा गया है उस्मानी प्रिंट में, तो ये आपका बन जाता है आज़करैन ऐसे।
اصل یہ تھا، لیکن اس طریقے سے جب اس کے اندر ابدال کا قاعدہ اپلائی ہو گیا، یعنی بعد والا جو حمزہ ہے وہ حمزہ مبدلہ ہے، یعنی تبدیل شدہ ہے، بعد والا حمزۃ الوصل تھا وہ حروف مدہ میں کنورٹ ہو گیا، اور اس کی مقدار ہم 6 حرکت کے برابر، یعنی یہ مد لازم ہے، 6 حرکت یعنی 3 الف کے برابر کھینچتے ہیں تو یہ آپ کا بن جاتا ہے الذکرین۔ اسی طریقے سے میں نے آپ کو ایک اور کلمہ دیا آل آنا، اس طریقے سے لکھا جاتا ہے آل آنا، کیسے؟ ایسے آل آنا ایسے لکھا جاتا ہے۔ اصل یہ کیا تھا؟ اصل یہ تھا ال آنا، کیا تھا؟ ال آنا، اصل یہ ایسے تھا، لیکن اس میں جب ابدال کا قاعدہ ہو گیا تو یہ کیا بن گیا؟ یہ بن گیا آل آنا۔ تو آپ سورہ یونس کھولیں گے، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 51 میں آپ کو ملتا ہے ثم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون۔ تو جب آپ اس سورہ یونس کی آیت کو دیکھتے ہیں تو آپ کو وہاں پر اس طریقے سے ملتا ہے، دیکھیے کیا ہے بھائی، ثم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ جو مد ہے نا، یہ مد لازم ہے، کیا ہے؟ مد لازم کلمی مثقل ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کی جو مقدار ہوتی ہے وہ 6 حرکت کے برابر ہوتی ہے، یعنی از ایکول ٹو 3 الف، یعنی 3 الف کے برابر اس کو کھینچا جاتا ہے۔ یہ مد لازم ہے، یاد رکھیے گا، یہ مد متصل نہیں ہے۔ بات کلیئر ہوگی؟ ہاں، کیونکہ سائن تو ویسا ہی ہے مد متصل جیسا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ الف لام میم کے اوپر بھی آپ کا ایسی ہی سمبل ہوتا ہے، تو وہ بھی آپ کی کیا ہوتی ہے؟ مد لازم ہوتی ہے۔ بات کلیئر ہوگی؟ اور مد متصل بھی اس طریقے سے ہوتی ہے، لیکن اس میں قاعدہ ہوتا ہے کہ اگر وہاں پر حمزہ ایک ہی کلمے میں آ رہا ہو تب جا کے وہ متصل ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آل آنا اس کو آپ کھینچتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں جو سورہ یونس کے اندر ہی آپ کو ملتا ہے آیت نمبر 91 کے اندر، سیم آیت یہ والی، شروع میں وہاں پر آپ کو ملتا ہے یہ والی، دیکھیے یہ الگ سے ایک آیت آ گئی، سورہ یونس کی ہے آیت نمبر 91، اس میں شروع میں ہی آ رہا ہے الآن وقد عصیت۔ کلیئر ہوگی بات؟ تو یہاں پر بھی آپ شروع میں کیا کرتے ہیں؟ مد لازم کرتے ہیں، مد لازم کلمی مثقل، اس کو کھینچتے ہیں اور اس کے اندر ابدال کرتے ہیں۔ لیکن آپ اس کے اندر تسہیل بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم کرتے نہیں ہیں، ہم اس کو کھینچ کر ہی پڑھتے ہیں۔ ہم اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں الآن الآن، لیکن وہ ہماری روایت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ چلے اسی طریقے سے ایک اور لفظ آتا ہے سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 59 میں اللہ، تو وہاں پر اللہ کا نام آ رہا ہے، قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا، اور آگے آ رہا ہے قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، ٹھیک ہے جی۔ تو چلے بھائی اس آیت کریمہ کو بھی دیکھ لیجئے، انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ دیکھیں بھائی کہاں ہے بھائی، یہ دیکھیں کیا آ رہا ہے، قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا، آگے قل اللہ اذن لکم، تو اس اللہ کو بھی کھینچ کر ہی پڑھنا ہے۔ اصل میں یہ کیا تھا؟ اصل میں یہ تھا ایسے اللہ، اصل یہ تھا اللہ، لیکن بعد والے کو ہم نے کیا کر دیا؟ حمزۃ الوصل، اور یہ آپ کا حروف مدہ میں تبدیل ہو گیا، ابدال کا قاعدہ اپلائی ہو گیا، تو یہ آپ کا بن گیا اس طریقے سے اللہ۔ بات کلیئر ہوگی؟ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے سورہ نمل کے اندر بھی آپ کو ملے گا آیت نمبر 59 میں قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون، ٹھیک ہے جی۔ چلے اس آیت کو بھی دیکھ لیجئے، انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ آ گیا، اصل میں یہ تھا ایسے
کلیئر ہوگی بات؟ تو ابدال ہو گیا. تو یاد رکھیے گا یہ ابدال جوازی کہلاتا ہے. اس میں دونوں صورتیں جائز ہیں. آپ اس میں ابدال بھی کر سکتے ہیں اور آپ تسہیل بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ تسہیل کرنا چاہیں گے تو آپ نے اس طریقے سے اس کو لکھنا پڑے گا, لیکن اس میں ابدال بہتر ہے روایت کے حساب سے, تو لہٰذا آپ نے اس کو کھینچ کر ہی پڑھنا پڑے گا, ابدال کر کے پڑھنا پڑے گا. تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیے گا تسہیل کی ضد جو ہے وہ تحقیق ہوتی ہے. تسہیل کی ضد کیا ہوتی ہے؟ تحقیق ہوتی ہے. ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ ہم معنی, اقسام اور مواقع کو جانیں گے اور آخر میں ضد کے بارے میں بھی جانیں گے. تو یاد رکھیے گا تسہیل کی جو ضد ہوتی ہے وہ تحقیق ہوتی ہے. مگر ان کلمات ثلاثہ میں آپ نے جو دیکھا, یہ جو 3 کلمات آپ کے آگے ثلاثہ کون کون سے؟ ایک تو آپ کا آ گیا الذکرین آ گیا, اس کے بعد آپ کا الآن, اسی طریقے سے اللہ آ گیا. بات کلیئر ہوگی؟ تو یہ جو 3 کلمات ثلاثہ ہے الذکرین, الآن, اللہ, ان میں کیا ہوگا؟ ان میں ابدال ہوگا. کس کی روایت کے مطابق؟ امام حفص رحمہ اللہ تعالیٰ کی روایت کے مطابق. لیکن آپ ان کے اندر تسہیل بھی کر سکتے ہیں, تو آپ ان کو کھول کر لکھنا پڑے گا, لیکن ہم ان کے اندر تسہیل نہیں کرتے. بہتر کیا ہے؟ ابدال کرنا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا صفت تسہیل کا. تو الحمدللہ آپ نے اس ٹاپک کو بخوبی سمجھا ہوگا. اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازم شیئر کر دیجیے گا. ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے آپ خوش رہیں, سلامت رہیں, امن و حفاظت میں رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان جان سے بھی پیارا ہے, جان سے بھی پیارا ہے, رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے, رہنما.